एक बार एक घने जंगल में एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था फुदुक। फुदुक बहुत ही चंचल और शरारती था। उसे जंगल के दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन फुदुक जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी नदी देखी। उसने पहले कभी इतनी बड़ी नदी नहीं देखी थी। वह बहुत हैरान रह गया। फुदुक कुछ दोस्तों के पास गया और उन्हें नदी के बारे में बताया। सबने मिलकर नदी के पास जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली। रंग बिरंगे फूल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और तरह तरह के जानवर। नदी के पास पहुंचकर वे सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने वहां खूब खेल कूद की और मजे किए। यह दिन फुदुक के लिए बहुत यादगार बन गया। उसके बाद फुदुक और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे जंगल के और हिस्सों को भी घूमेंगे। वे एक नई पगडंडी पर चल पड़े जहां उन्हें बहुत सारे नए पेड़ पौधे दिखे। चलते चलते उन्हें एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ मिला। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं पूरे जंगल में फैली हुई थीं। फुदुक और उसके दोस्तों ने पेड़ के नीचे थोड़ी आराम की। वहां उन्हें एक गिलहरी मिली जो बहुत ही मिलनसार थी। गिलहरी ने उन्हें जंगल के कुछ और रहस्यों के बारे में बताया। इस तरह फुदुक धीरे धीरे जंगल के हर कोने को जानने लगा। उसे जंगल में रहना बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि वहां उसे कई नए दोस्त और नए अनुभव मिले। एक दिन फुदुक और उसके दोस्त एक साफ जगह पर पहुंचे जहां खूब सारी हरी घास थी। उन्होंने वहां पिकनिक मनाने का फैसला किया। सबने अपने अपने घरों से कुछ खाने को लाया और मिल बांट कर खाया। तभी अचानक एक बड़ा सा चील वहां आ गया। सब जानवर डर गए और छिपने लगे, लेकिन फुदुक तुरंत हरकत में आया। उसने एक योजना बनाई और सभी दोस्तों को समझाया। सबने मिलकर एक साथ तेज आवाजें निकाली और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अचानक ये हमला देखकर चील घबरा गया और उड़ गया। फुदुक और उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस तरह एक दूसरे की मदद करके साबित कर दिया कि एकता में ही शक्ति है। तब से वे और भी पक्के दोस्त बन गए। एक घने जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था भोंदू। भोंदू बहुत ही शरारती और चंचल था। वह हमेशा जंगल के अलग अलग हिस्सों में घूमता और नए दोस्त बनाता रहता था। एक बार खेलते खेलते भोंदू एक घने दलदल के पास पहुंच गया। उसे देखकर बहुत डर लगा, लेकिन तभी उसे एक चुटकीला सूझा। तो भोंदू ने दलदल के पास एक पुराना पेड़ देखा। उसके तने पर कुछ चढ़ने लायक पकड़ थी। भोंदू ने एक तरकीब सोची। वह फुदक फुदक कर पेड़ पर चढ़ा और वहां से एक लंबी टहनी तोड़ी। फिर वह दलदल के किनारे पर खड़ा हो गया और टहनी का एक सिरा दलदल के ऊपर रखा। इस तरह उसने एक छोटा सा पुल बना लिया। लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और भोंदू का संतुलन बिगड़ गया। वह लड़खड़ाया और दलदल में जा गिरा। बेचारा भोंदू! दलदल में गिरते ही भोंदू घबरा गया। वह बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिशें करने लगा, लेकिन जितना वह हाथ पैर मारता उतना ही और धंसता जा रहा था। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं। किस्मत से उसी समय एक बुद्धिमान बूढ़ा भालू जिसका नाम दादा भालू था वहां से गुजर रहा था। उसने भोंदू की आवाज सुनी और फौरन मदद के लिए पहुंचा। दादा भालू ने अपनी बड़ी सी लाठी निकाली और भोंदू की तरफ बढ़ाई। भोंदू ने मजबूती से उसे पकड़ लिया और दादा भालू ने उसे धीरे धीरे बाहर खींच लिया। इस तरह भोंदू की जान बच गई। उसने दादा भालू का बहुत धन्यवाद किया और वादा किया कि अब वह कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा।